उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूर। सुरंग में चल रही है सांसों की जंग। चालीस जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद। ऑपरेशन आज अंडर रेस्क्यू का काम चल रहा है। हम लोग यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ना जा पाए और किसी भी प्रकार से कोई कार्य जो है बाधित ना हो। जिंदगी की जंग, ऑपरेशन सुरंग। ये ऑक्सीजन का पूरा ये सिस्टम है। यहाँ से उन तक ऑक्सीजन को भेजने के लिए पूरी ये मशीन लगी हुई है जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। उत्तरकाशी टनल में फंसी हर सांस के लिए जंग युद्ध स्तर पर चल रही है। आपको ये जानकारी दी, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम टाइम टू टाइम हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। मशीन से ड्रिलिंग का तेजी से काम भी हो रहा है। सुरंग में तकरीबन 40 लोग फंसे हैं जिनकी जिंदगी को बचाने की इस वक्त मशक्कत चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और वक्त लगेगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की जो पूरी प्लानिंग है उसको भी बदला गया था ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही थी क्योंकि जब जब ड्रिल हो रही है तो मलबा भी नीचे आ रहा है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। हालांकि दूसरी साइड से भी इन लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है और लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके उसकी कोशिश फिलहाल चल रही है। बात लगातार इन लोगों से की जा रही है। सुरक्षित सभी 40 के 40 लोग बताए जा रहे हैं और इन 40 के 40 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश जो है फिलहाल इस वक्त प्रशासन कर रहा है। उत्तरकाशी में टनल हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। जी मीडिया आपको ये एक्सक्लूसिव ऑडियो दिखाने के साथ सुनाएगा। इस ऑडियो में टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत की गई है जिससे ये तो साफ है कि टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं। जरूरत हो तो बताइएगा। अच्छा, प्रधान मत होगी है, बहुत लोग बात करेंगे बताए खातिर। आराम से हाँ, आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। जरूरत हो तो बताइएगा। अच्छा, प्रधान मत होगी है, बहुत लोग बात करेंगे बताए खातिर। आराम से हाँ, आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का सीधे रुख कर लेते हैं। रामानुज, अभी अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है, वक्त भी इसमें लगेगा, लेकिन जो 40 लोग भीतर मौजूद हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? बातचीत दोबारा हो पाई है उनसे? देखिए शिल्पा, लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह से चाहे वो दवा हो या खाने का सामान हो या ऑक्सीजन की कमी हो उसको कैसे दूर किया जाए। वो सब पूरी तरह से प्रशासन के अधिकारी और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। इसमें बड़ा अपडेट आपको बताना चाहूँगा ये कि अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो प्लान बी के तहत में जो मलबे में ड्रिल करके पाइप को बिछाने का काम चल रहा है वो शुरू हो चुका है। कुछ टेक्निकल कमियां आती हैं उसको दूर किया जाता है, इसके बाद फिर से काम वो शुरू होता है। तो ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और अभी ये कहा जा सकता है कि कम से कम उन सभी मजदूरों को ये जरूर धैर्य रखने की सलाह भी दी जा रही है कि पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो सिस्टम है वो लगा हुआ है और उन तक पहुंचेगा और ये मिशन कामयाब होगा, उनको साकुशल बाहर निकाला जाएगा। इतना कह सकते हैं कि कम से कम 60 घंटे का वक्त गुजरा है और जो अलग अलग तरीके से पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था अब उसको एक तरह से सेंट्रलाइज किया गया है और कई एक्सपर्ट की निगरानी में पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही कि आने वाला जो 10 से 12 घंटे का वक्त होगा उसमें उम्मीदों की जो रोशनी होगी वो आएगी और सभी जो मजदूर होंगे उनको साकुशल बाहर निकाला जाएगा। जी
बिल्कुल रामानुज, यहाँ पर चूंकि प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है, लगातार चीजें भीतर भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अब क्योंकि रेस्क्यू का मोड भी थोड़ा चेंज किया गया है, ये अपडेट क्या मिल पाया है या फिर इसको लेकर कोई अंदेशा लग पाया है कि कितना और समय यहाँ पर लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्योंकि 40 लोग भीतर मौजूद हैं, घर वाले बाहर है, वो भी परेशान है, तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिला है कितना समय और? शिल्पा, समय के बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो पूरा ऑपरेशन है वो टनल के 200 मीटर के आगे हो रहा है। 60 मीटर का पूरा पैच है जो बंद है और वहां पर मिलियन टन अगर कहें तो वो मलबा पड़ा हुआ है, उसी के थ्रो पाइप को बिछाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि अब कितना समय लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं जिस तरह से काम चल रहा है उसमें 60 मीटर की दूरी तय करने के लिए 12 से 15 घंटे का वक्त लग सकता है, या इससे ज्यादा लग सकता है या इससे कम। इसके दो रीजन है। एक तो अगर पूरा स्पेस जिस तरह का वो यानी कि बालुई मिट्टी के जैसे है, अगर वो उसी तरह से मिलता रहा तो समय कम लग जाएगा। अगर कहीं किसी तरह की रॉक आती है, कोई हार्डल आता है, तो ये थोड़ा टाइम जो है बढ़ सकता है। तो इस तरह से पूरा डिपेंड इस बात का करता है कि वो जो पूरा मलबा है, जो रॉक है, वो किस तरह की है और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए तो यकीनन ये पूरा जो मिशन है ये कंप्लीट हो सकता है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर में जो प्लान बी के तहत ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें टनल में एक स्केप टनल जो पाइप की है, जो 900 mm की है, जो 3 फीट की है, जिसमें कहीं कि आसानी से मजदूर क्रॉलिंग करते हुए निकल सकते हैं। दर्शकों को ये भी आप बता दें कि जो अब इस समय ऑपरेशन चल रहा है उसमें पाइप के जरिए ही सभी श्रमिकों को बाहर निकालने का प्लान किया गया है। तो क्रॉलिंग करते हुए वो अब उस पाइप के जरिए बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ इस बात के लिए अभी फोकस है और जो एक्सपर्ट की टीम है, जो वहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे पूरे मलबे से ड्रिल करते हुए इस पाइप को जो स्टील की है इसको उस पार तक पहुंचाया जाए। और एक छोटा सा यही पाइपलाइन स्केप टनल का काम करेगी। तो एक टनल में स्केप टनल का ऊपर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए।